दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुजीत पंजाबी हमारे एसपी हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की हेडलाइंस है जैसे पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया है हमारे कुंभ के मेले से, बिकॉज वो ऐसा सोच रहा है कि इतने लोग भी होते हैं कुंभ के मेले में आने के लिए। 40 से 45 करोड़ आने की संख्या है वहाँ पे। दोस्तों 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक ये चलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला ये है, जहाँ पे हिंदुस्तान से तो काफ़ी लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन फॉरेन से भी लोग आने वाले हैं, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। करीबन 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और पाकिस्तान बहुत परेशान है। वो पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि कैसे हैंडल किया जाएगा 40 से 45 करोड़ लोगों को। सर लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहाँ इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी एलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 months, 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% greater than America's population. Definitely it has to be the biggest. विश्वास ही नहीं हो रहा है उसे, लेकिन विश्वास हो जाएगा। तीसरा न्यूज़ है कि कुंभ के मेले के अंदर काफ़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है टाकेशी इशिकावा, मैं आया हूँ जापान से। मेरा नाम क्रिस है, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मैं हॉलैंड से आया हूँ, मेरा नाम रॉब है। मेरा नाम है इमारी और ये है सुबावा, और हम बाली इंडोनेशिया से आए हैं। ये एक अलग ही दुनिया है, बड़ी ही अनोखी। आध्यात्म का समंदर, यहाँ गजब की शांति है, लेकिन उतना ही उत्साह भी है और लोगों में गजब की ऊर्जा नजर आती है। मैं उज्जैन के कुंभ में गई हूँ, नासिक भी गई हूँ, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा है। आप खुद सोचिए ना, अगर इस दुनिया में सब एक जैसे होते तो हमारी दुनिया कितनी अजीब लगती। यहाँ सब बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है। कई विदेशी तो सिर्फ तीर्थयात्री हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब शिष्य से गुरु बन चुके हैं। ये हैं योग माता कीको आइकावा जापान से। भारत की फिलॉसफी है सनातन धर्म, प्रकृति, शक्ति, ध्वनि और प्रकाश एक एक करके हम शुद्ध करते हैं और फिर हमारे शरीर के पार असली स्रोत तक चले जाते हैं और तब पता चलता है कि हम असल में कौन हैं। दोस्तों कुंभ का मेला तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही कुछ मौलाना बहुत परेशान हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुंभ हो रहा है, ये जो कुंभ का मेला हो रहा है, ये जो है ये वक्त की जमीन है। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर
जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं, उनके बारे में जो चीज हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देखकर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए। स्कैन करके उन्होंने खुद से टिकट लिया है। अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। और वही ना कि 3 साल तो आपको IMF के टारगेट्स को अचीव करना है, जो IMF के आपने पैसे भी देने हैं। आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों हैं? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है, 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं। हमारे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो यहाँ पे जो ट्रेड है या यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, आजू क्या वाकई इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश मौजूद है? तो मेरी अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसी पीरने को कहे कि IMF पे जादू करे यार। We are a very jealous nation. मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूँ ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। कि उसने अपने ऑन हिज ओन उसने इतनी बड़ी चीज कर दिखाई, आप उसके ऊपर कोई बायोपिक बनाएं, कोई उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको मिसाल बनाएं कि दीगर लोग जो बेचारे एस्पायर करते हैं वो उसको देख के आगे आए। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तरफ से नई न्यूज़ और लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।